नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। माँ ब्रह्मचारिणी नवरात्र का दूसरा दिन और इस दिन 18 अक्टूबर रविवार के दिन इस बार पड़ रहा है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कर आप विशेष मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं, चाहे वो आपका स्वास्थ्य का मनोकामना हो या फिर आपके धन की। आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है और ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली देवी। अब माँ के हाथों में अक्षमाला और कमंडल होता है और माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन से ज्ञान, सदाचार, लगन, एकाग्रता, संयम रखने की शक्ति प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य पथ से व्यक्ति भटकता नहीं है और माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति से लंबी आयु का वरदान भी मिलता है। माँ की आराधना कर आप विशेष तौर पर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं। अगर भक्ति भाव से, श्रद्धा से इनकी आराधना करें दूसरे दिन दुर्गा पूजा के, तो आपको सुख, आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन प्रसन्न रहता है और किसी प्रकार का भय नहीं सताता। सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन के समस्त समस्याओं और परेशानियों का नाश होता है। आइए जानते हैं। सबसे पहली बात तो माँ ब्रह्मचारिणी को आप सबसे पहले नहा कर पीला या सफ़ेद कपड़े पहने। फिर माँ को आप पंचामृत का भोग लगाइए। पंचामृत बनता है दूध, दही, शक्कर, शहद और घी से। तुलसी के पत्ता यूज मत कीजिएगा, क्योंकि माँ को तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं किया जाता। इसके बाद आप चाहें, अगर आप पंचामृत बहुत सारी चूंकि सामग्री उसमें लगती है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तब ऐसे में आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। अगर मिश्री नहीं है तो शक्कर यानी चीनी का भोग लगा सकते हैं। और एक मंत्र है जो माँ का मंत्र है, ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः। इस मंत्र का 108 बार जप कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करने से मानसिक तनाव दूर होता है और भावुकता यानी कि आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, परेशानियां हो जाती है, नींद की समस्या होती है, तो ये सभी चीज़ें दूर होती है। क्योंकि माँ का स्वास्थ्य के लिए आप पूजा कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। इससे आपको मानसिक शांति भी मिलेगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं जो स्वास्थ्य संबंधी है, जो तनाव से संबंधी है, दूर हो जाती है। अगर आपको लगता है आपका चंद्रमा गड़बड़ है, तब आप इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते समय चंद्रमा के मंत्र का जप करें तो आपका चंद्रमा बेहतर हो जाता है। और वो चंद्रमा का मंत्र है, ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप 108 बार कर सकते हैं। कभी भी कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। आपके मन की जितनी भी परेशानी है, समस्याएं हैं, टेंशन है, वो दूर हो जाएगी। और इस दिन आप माँ को शक्कर का भोग जरूर लगाइएगा और सिर्फ भोग लगा के छोड़ना नहीं है, उसको उठाइए, मिश्री, शक्कर, पंचामृत जो भी है आपके पास, अब इसको उठाकर आपके घर में जितने लोग हैं हर कोई प्रसाद के रूप में खाएं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आयु में वृद्धि भी होगी। तो ये बहुत जरूरी है। आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपके स्वास्थ्य की समस्या को भी दूर करेगा और जीवन में धन का खर्च भी नहीं होगा। क्या करेंगे? द्वितीय पूजा को, माँ ब्रह्मचारिणी की जिस दिन आप आराधना करेंगे, एक उपाय करें। एक पानी वाला नारियल ले लें। अब आप अपने गोद में इसको रख कर बैठ जाइए और फिर मंत्र है, ओम दुं दुर्गाय नमः। ओम दुं दुर्गाय नमः। पानी वाला नारियल को गोद में रखकर 108 बार जपना है। फिर नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें और या फिर आप चाहें तो किसी भी मंदिर में रखाएं। ये उपाय आपको नवरात्र में आप किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर आप द्वितीय पूजा को करते हैं तो अच्छी बात, नहीं तो किसी भी दिन करें। आपके बीमारी पर जो पैसा खर्च हो रहा था वो समाप्त होगा और जीवन में जो धन की मुश्किलें हैं वो भी दूर हो जाएगी। तो टेंशन मुक्ति के लिए और स्वास्थ्य उत्तम करने के लिए ये नारियल का उपाय आप जरूर कीजिए। वैसे भी
नवरात्र के दिनों में नारियल का प्रयोग किए ही जाते हैं, क्योंकि माता रानी को अगर आप किसी भी दिन नारियल अर्पित करते हैं तो जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाते हैं। अब हम आपको एक विशेष उपाय बताएंगे। कभी कभी क्या होता है, आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं होती है, पूरी नहीं होती। चाहे वो मनोकामना नौकरी प्राप्ति की हो, आपका व्यवसाय को हो, अपना घर का हो, या फिर आपके शादी विवाह संतान की हो। जो भी मनोकामना है, आप विशेष प्रयोग करें, और ये प्रयोग आप कीजिएगा रात 11 से 12 बजे के समय। याद रखिए, ये माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी रविवार 18 अक्टूबर को। इसी दिन रात में करना है 11 से 12 के बीच। आप अपने ही घर में एक घी का दिया जलाएं और माँ के सामने बैठ जाएं। अब एक सादा कागज लें और थोड़ा सा सिंदूर और एक लौंग ले लें, एक लौंग। अब सिंदूर को पानी डालकर गीला कीजिए। लौंग के सहारे सादा कागज पर आप अपनी मनोकामना लिखिए, आपको जो भी मांगना है। मनोकामना लिखने के बाद आप नीचे में अपना नाम लिखिए, और इसको, ये जो आपने दीपक जलाया है, कागज को मोड़कर दीपक के नीचे रख दें। ये उपाय रात 11 से 12 के बीच करें। अगले दिन इसको आप घर अभी रहने दें, जब नवरात्र समाप्त हो जाए तब विसर्जन कर दीजिएगा कागज और दीपक को। आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। तो ये सिंदूर और लौंग का प्रयोग, वैसे भी नवरात्र में लौंग के प्रयोग से आपका भाग्य बदल सकता है, और हम ढेर सारे प्रयोग भी आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये विशेष प्रयोग आप जरूर करें। कभी कभी जीवन में क्या होता है ना, कि आप चाहते हैं, भाग्य तो है, साथ दे रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कभी भाग्य का साथ छूटे नहीं, हमेशा ही आपका साथ निभाए आपका भाग्य, हर कदम पर आप सफलता को प्राप्त करें। तब माता रानी को मनाइए। एक लाल धागा अपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा तोड़ के ले लें और बैठ जाइए लेकर। 11 बार एक मंत्र है, ओम क्लिंग रिंग, ओम क्लिंग रिंग। ये मंत्र 11 बार बोलिए। अब ये जो लाल धागा आपने हाथ में रखा है, इसको गले में पहन लें। अगले दिन सुबह उठकर इस माला को तुलसी के गमले के पास रख दें। आपका भाग्य चमक उठेगा, भाग्य आपका साथ देने लगेगा। क्योंकि शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है, कल भी हमने आपको कहानी सुनाई थी, तो आज भी हम माँ ब्रह्मचारिणी की कहानी सुनेंगे 2 लाइन में। वीडियो के अंत तक बने रहें। मान्यता है कि पूर्व जन्म में माँ ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था, और नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी, और इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए, 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया, कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्वपत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद उन्होंने सूखे बिल्वपत्र खाना भी छोड़ दिया और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही उनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन देवी के इसी स्वरूप की उपासना की जाती है और अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ के इस स्वरूप की आराधना कर आप उनको प्रसन्न करें। फिलहाल आपसे विदा लेंगे। हर हर महादेव।